2027 के चुनाव वैसे तो अभी थोड़े से दूर हैं, लेकिन लगभग सभी पार्टियां इसकी तैयारियां शुरू कर दिया है। अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कानपुर में कांग्रेस ने अपनी कमेटी का गठन भी कर दिया है और साथ ही साथ जो बूथ लेवल पे है वहां पर अपनी शुरुआत भी कर दी है। सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस ने कहा है कि पिछले दलित अल्पसंख्यक के साथ साथ महिलाओं का योगदान भी इसमें रहेगा। इसी सब मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं महानगर अध्यक्ष कांग्रेस के पवन गुप्ता जी। उनसे बात कर लेते हैं। पवन जी, सबसे पहली बात तो ये कि समाजवादी पार्टी पीडीए लेके आई थी, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक। आप लोग पीडीएमए लेके आए हैं, पिछला दलित महिला और अल्पसंख्यक। आप लोगों ने कहा कि बूथ लेवल पे भी इनकी भागीदारी रहेगी और जो आपने कमेटी बनाई है उसमें भी 60% पीडीए और 20% महिलाओं की भागीदारी निश्चित की है, बनी है। इस पे क्या कहना चाहते हैं कि क्या समाजवादी पार्टी के पीडीए के सामने या आपकी पीडीएमए है? अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। देखिए, समाजवादी पार्टी एक राज्य में यूपी में है और आसपास थोड़ा बहुत छुटपुट है। हमारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पूरे देश के 28 राज्यों में और 8 केंद्र शासित प्रदेश 36वां जगह पर है। तो हमारी जो नीतियाँ हैं वो व्यापक रूप से राष्ट्रीय दृष्टिकोण से हैं और सपा की स्थायी उसमें हैं। हम पूरे देश में दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक महिलाओं के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश में सपा भी उसके लिए कर रही है, मगर कांग्रेस इसका श्रेय लिए हुए है। कांग्रेस इसमें अग्रणी है और अगुवाकार है उसकी। ये तो अगर ये माना जाए कि फिर पीडीए की बात तो समाजवादी पार्टी शुरू से कर रही है, अब आप लोग पीडीएमए की बात लेके आए हैं। वोट बैंक तो वही है ना, चाहे वो आपके हिस्से में जाए चाहे वो समाजवादी पार्टी के हिस्से में जाए, तो फिर आपकी तरफ कैसे गिरेगा अगर यूपी की बात करें, क्योंकि यूपी की सत्ता से कांग्रेस बहुत सालों से दूर है। नहीं, जो अब तो जो हमारा जो वोटर है, जो हमारे नागरिक हैं हमारे प्रदेश के या देश के, उनको तय करना है कि किस पार्टी को चुनना है। हम तो राष्ट्रीय स्तर पर हमारा मुहिम AICC चला रही है और उसी मुहिम के तहत नीतियां सब जगह बनाई जा रही हैं उसके तहत। अब उत्तर प्रदेश में एक अलग राज्य है, 36 में एक राज्य है। यहाँ पे कौन पार्टी, स्थानीय पार्टी या क्षेत्रीय पार्टी, उसमें क्या रोल अदा कर रही है, उसका हमारी व्यापक दृष्टिकोण में कहीं कोई अंतर डालने वाली नीति नहीं है। लेकिन बात तो यहाँ पर 2027 के चुनाव की हो रही है और आप हमेशा चूँकि मुखर रहे हैं बातों को बोलने में, और इधर कुछ समय से जो नेताओं के बयान भी आ रहे हैं उससे लग नहीं रहा है कि 27 के चुनाव में कोई गठबंधन की स्थिति है, क्योंकि आपके नेता भी हमेशा कहते आए हैं कि 27 का चुनाव हम पूरी तरीके से अपने दम पे लड़ेंगे। समाजवादी पार्टी के नेता भी कहते आए हैं। हमारे जो नेतागण हैं वो लगातार कह रहे हैं कि हम लोगों को अपनी पूरी तैयारी करनी है। 403 विधानसभाओं में हम लोग पूरी ताकत से लगे हैं। संगठन सृजन का काम हो रहा है, संगठन को मजबूत कराने का काम हो रहा है, बूथ स्तर तक संगठन मजबूत किया जा रहा है। हम लोग पूरी तैयारी से हैं। हम लोग 403 सीटें लड़ने के लिए तैयार हैं, मगर राष्ट्रीय नेतृत्व को निर्णय लेना है कि गठबंधन करना है कि नहीं करना। जो उनका आदेश होगा वो मान्य होगा, मगर हम लोग पूरी तैयारी से हैं। अगर हम कमेटी की बात करें तो अभी कमेटी आपकी गठित हुई है पूरी, और उसमें अभी से इस्तीफे भी आने शुरू हो गए हैं। सुनने में आया है कि सचिव जो आपने बनाए थे वो भी अपने इस्तीफा दे रहे हैं। कहीं ना कहीं वो पद से लोग खुश नहीं है, जो पद उनको मिले हुए हैं। राष्ट्रीय स्तर पर जो नीति बनी है उसमें उन्होंने बहुत लिमिटेड पद कर दिए हैं। जैसे उपाध्यक्ष के पद एक विधानसभा से एक उपाध्यक्ष होना है, वो सब होना है। और हमारे कांग्रेस की जो वर्तमान या कानपुर में स्थिति है, एक विधानसभा से 15-15, 20-20 दावेदार हैं उपाध्यक्ष पद के, ऐसे अन्य पदों के लिए हैं। तो जो सीनियर हैं, मगर हम चाहते तो हमारे साथ जरूर रहें। अगर हम ऊपर के पद में नहीं आ रहे, नीचे में रहें, मगर रहें, हमारी कमेटी बने रहें, उससे कोई अंतर नहीं पड़ना किस पद पर हैं। कुछ लोगों को ऐसे लिया गया है तो उनको नाराज़गी कि वो लगातार पहले बड़े पदों पे तब उनको छोटा क्यों लिया गया, उनको समझा लिया जाएगा। क्योंकि हमारे वो कर्मठ कार्यकर्ता हैं, हमारे सक्रिय हैं, हमेशा कांग्रेस सहयोग करते हैं, उनको मनाएंगे, समझाएंगे। अगर नाराज़गी की बात करें तो आप लोग के बीच में जो खींचतान थी पार्टी की, वो क्या ख़त्म हो गई है? क्योंकि अभी भी बहुत सारे ऐसे आपके सीनियर नेता हैं जो आज के इस कार्यक्रम में आपके दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। तो खींचतान ख़त्म हो गई है कि या अभी भी तनातनी चल रही है? अभी जितने भी बड़े कार्यक्रम हुए हैं, एक भी ऐसा कार्यक्रम नहीं जिसमें वो खींचतान वाले नेता जिनको आप इंगित कर रहे हैं वो ना हो। सब जगह वो उपस्थित रहते हैं, पूरा साथ रहते हैं, सहयोग करते हैं। अब मुझे नहीं लग रहा कोई खींचतान इस समय है। तो आप थे पवन गुप्ता जिन्होंने साफ तौर पे एक बात तो साफ कर दी है कि कोई भी खींचतान अब कांग्रेस के अंदर नहीं है, सब कुछ ठीक हो गया है, ऑल इज़ वेल हो गया है। और साथ ही साथ वो ये भी कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी सिर्फ यूपी तक सीमित है, लेकिन कांग्रेस पूरे राष्ट्रीय स्तर पर सीमित है और वो पूरी तैयारी 2027 को लेकर 403 सीटों के लिए कर रहे हैं। अनुराग अग्रवाल, TV9 कानपुर। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध, MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।